Assalamu alaikum, dear students. Today we will start chapter number 5 of our class 10th history text, that is print culture and modern world. जो छापने की जो सकाफ़त है, जो प्रिंट की जो सकाफ़त है और जदीद दुनिया में इसका क्या रोल रहा, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पहली बात यह है कि जो हम इमेजिन नहीं कर सकते आज का दुनिया प्रिंट के बगैर। जो हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल होता है, इसके बगैर हम आज के दुनिया का तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। और हमें शवाहिद मिलते हैं कि जो प्रिंट है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में था, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, किताबों की शक्ल में, रसालों की शक्ल में। हमारे पास अखबार है, न्यूज़पेपर्स, और हमारे पास कुछ फेमस पेंटिंग्स भी है अराउंड द वर्ल्ड। इसके साथ साथ अगर हम थिएटर प्रोग्राम्स की बात करेंगे या जो नाटकीय प्रोग्राम होते हैं, जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स होते हैं, जो अनाउंसमेंट्स वगैरह होते हैं, या कैलेंडर हमारे पास होते हैं, हमारे पास डायरीज़ होते हैं, हमारे पास इश्तिहारात होते हैं, एडवर्टीज़मेंट्स, या जो सिनेमा के जो पोस्टर्स होते हैं, जो हमारे स्ट्रीट, जो हमारी जो गलियाँ होती हैं उनके कोने पर लगे हुए होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्रिंट का अमल दखल हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में है। और हम देखते हैं कि जो प्रिंटेड लिटरेचर होता है, अदब होता है, हम इमेजेस देखते हैं, शक्लें होती है। न्यूज़पेपर्स में हम न्यूज़ पढ़ते हैं। हम पब्लिक डिबेट्स को जो न्यूज़ में आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, उनको फॉलो करते हैं जो प्रिंट मीडिया में आते हैं। इसके साथ साथ हम इन चीज़ों को बाज़ औक़ात फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इस तरीके से हमारा जो वास्ता है प्रिंट के साथ, इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं बाज़ औक़ात। जैसे हम तसव्वुर नहीं कर पाते कि इससे पहले कोई वक़्त था जब हमारे पास प्रिंट नहीं था। और अ, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्रिंट की अपनी एक हिस्ट्री है, जिसने आजकल के जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो जदीद दुनिया है, इसको शेप किया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। जो प्रिंट कल्चर हमारे पास आया है, इसका इसकी इर्तिका कैसे हुई, ये कैसे वजूद में आया, फाइन, और इसने किस तरह से शेप किया हमारे जदीद दुनिया को, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को। पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे हम कहते हैं कि जो बिगिनिंग है प्रिंट कल्चर की, वो स्टार्ट हुई ईस्ट एशिया से, फाइन। और फिर किस तरह इसका फैलाव हुआ यूरोप में और फिर इंडिया में, और इसमें टेक्नोलॉजी का कितना अमल दखल रहा, टेक्नोलॉजी ने कैसा रोल किया इसमें, फाइन। और जो हमारे पास समाजी ज़िंदगी है या हमारा जो सकाफ़त है, ये किस तरह से बदल गई बिकॉज ऑफ प्रिंट, फाइन। इस चैप्टर में इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। पहले पहल किस तरह से किताबें वजूद में आई, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहली किस्म के जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है, इसको डेवलप किया गया है इन जैसे मैंने कहा इन ईस्ट एशिया, चाइना में, जापान और कोरिया में। और लेकिन जो यहाँ पर प्रिंट की जो टेक्नोलॉजी थी, दैट कॉल्ड हैंड प्रिंटिंग। वो हाथ से प्रिंट करते थे। हम देखते हैं कि फ्राम 594 ऑनवर्ड्स चाइना में किताबें पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई, फाइन। यहाँ पर प्रिंट था, लेकिन यहाँ पर वो टिपिकल प्रिंट क्या था, वहाँ पर हमारे पास चूँकि पेपर भी जो है वो चाइना ने ही इन्वेंट किया है, तो वहाँ पर पेपर को रब किया जाता था अगेंस्ट जो हमारे पास वुडन ब्लॉक्स होते हैं, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उन पर इंक लगाई जाती थी, उन पर स्याही लगाई जाती थी, और इनको फिर रब किया जाता था पेपर के साथ, फाइन, लाइक दैट। ये इट वाज ए टाइप ऑफ हैंड प्रिंटिंग। और जब दोनों, क्योंकि दोनों साइड से वहाँ पर ये मुमकिन नहीं था कि दोनों साइड से हम इनको रब कर सकें, तो क्या, क्योंकि जो हमारे पास शीट्स वो पोर्स होते थे, इस वजह से क्या किया जाता है, एक किताब की शक्ल होती थी, इसे हम कहते हैं एकॉर्डियन बुक। एकॉर्डियन बुक को फोल्ड किया जाता था, इसको जोड़ा जाता था, और फिर इसको स्टिच किया जाता, इसकी सिलाई की जाती थी एक साइड से। और फिर जो हमारे पास जो माहिर कारीगर होते थे वहाँ पे, वो इसकी फिर हूबहू नकल करते थे, काफ़ी सही तरीके से, उम्दा तरीके से वो उसकी नकल करते थे थ्रू विद हेल्प ऑफ कैलीग्राफी, फाइन। और यह आपके यहाँ पर देखेंगे एकॉर्डियन बुक किस तरह से
बनाई जाती थी विद द हेल्प ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है? दैट्स आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग। खूबसूरत तरीके से एक स्पेसिफिक स्टाइल से, एक स्पेसिफिक तर्ज पर खुश उसलूबी के साथ लिखा जाता था, उसे हम कहते हैं कैलीग्राफी। इसमें जो माहिर हमारे पास फनकार होते थे, कारीगर होते थे, वो ये काम करते थे। अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास इम्पीरियल चाइना है, जो साम्राज्य चाइना है, तो वहाँ ये काफ़ी अरसे तक रहा और ज़्यादातर वो प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस करते थे। और चाइना के पास चूँकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी काफ़ी डेवलप हो गई थी। जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का जो निज़ाम है, ब्यूरोक्रेसी है, तो वो वहाँ पर पहले से डेवलप हुआ था। और वो रिक्रूट करते थे, वो उनका एक स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट प्रोसीजर था चाइना में, किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करना। जैसे हमारे पास आईएएस आईपीएस होते हैं, केएस होते हैं, तो इनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलती थी, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ करती थी चाइना में। और उनके लिए वो टेक्स्ट बुक मुरतब करते थे काफ़ी नंबर्स में। और वो इसको स्पॉन्सर करता था, जो इम्पीरियल स्टेट था, जो बादशाह वहाँ थी, तो वो इसको स्पॉन्सर करते थे, उसके खर्चा वही उठाते थे। और ये 16th सेंचुरी तक हम देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स की ये ज़्यादा बढ़ गई। इससे जो प्रिंट है वो भी बढ़ गया, क्योंकि जो एग्जामिनेशन ज़्यादा होते थे, इस वजह से प्रिंट की ज़्यादा ज़रूरत थी। हम देखते हैं कि जो 17th सेंचुरी में हम देखते हैं फिर ये एक अर्बन कल्चर डेवलप होता है चाइना में। एक शहरी तहजीब, एक सकाफत डेवलप होती है, परवान चढ़ती है चाइना में। फाइन। और इस वजह से क्या हुआ, जो प्रिंट है वहाँ पर ये डाइवर्सिफाई हो गया, इसमें काफ़ी वैरायटीज़ आ गई। और जो प्रिंट है ये अब हम देखते हैं कि ये सिर्फ महदूद नहीं रहा। जो वहाँ पर स्कॉलर्स थे, जो स्कॉलर ऑफिशल्स थे, जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स थे, जो आलिम थे, तो उन तक ये महदूद नहीं था। इससे क्या हुआ, जो पर हमारे पास सौदागर थे, अब ये प्रिंट को ले जाते थे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्ता है या ट्रेड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसको भी प्रिंट करते थे। और जो रीडिंग कल्चर वहाँ पर डेवलप हुआ, जो फुर्सत के अवकात होते थे, उनमें अब लोग पढ़ने लगे। और नई रीडरशिप हुई। जैसे हमारे पास फिक्शनल नैरेटिव्स थे, अफसाने लिखे जाते थे, शायरी होती थी, लोग अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते थे, सवानिया उमरी लिखते थे। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो मजमूए थे, जो बड़े बड़े शाहकार थे, अदब के बड़े बड़े शाहकार, लिटरेरी मास्टरपीस थे, उनके मजमूए पब्लिश होने लगे। यहाँ अगर हम अफसानवी जो ड्रामा होते थे, वो भी उनकी भी अक्कासी होती थी प्रिंट में। हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जो हमारे पास अमीर ख़वातीन थी, जो जो पढ़ सकती थी, वो पढ़ने लगी अब। और हम इसके साथ साथ और सारी जो औरतें हैं, वो भी अपनी जो शायरी है, वो ड्रामा है, वो पब्लिश करने लगे। खासकर जो बीवियाँ थी, जो स्कॉलर ऑफिशल्स थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पढ़े लिखे ये थे, तो वो अपनी जो पब्लिश करने लगी उनके काम को। और जो कोर्ट्स में काम करते थे, वो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में अब लिखने लगे। यहाँ पर क्या हुआ, इस वजह से एक नया पढ़ने का एक कल्चर वहाँ पर ये डेवलप हुआ। और ये किस तरह से परवान चढ़ा, विद हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहाँ पर अब नई टेक्नोलॉजी आ गई। फाइन। और इस तरह से हम वहाँ पर देखते हैं कि जो वहाँ पर मगरबी जो प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं, जो फ़न है, जिसे हम मैकेनिकल प्रिंटिंग भी कहते हैं, वो वहाँ पर इम्पोर्ट हो गए 19वीं सदी में। जो आखिर 19वीं सदी का जो आखिरी दहाई है, आखिरी टाइम है, उसमें हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न पावर्स है, वो अपनी वहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स क्रिएट करने लगे चाइना में। इस तरह से हम देखते हैं कि जो शंघाई है, जो एक बहुत बड़ी सिटी है इस वक्त भी चाइना में, ये सेंटर बना नए प्रिंट कल्चर का। जो कि जो वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स थे, उससे उनमें काफ़ी बढ़ावा हुआ। हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ स्कूल्स हैं, जैसे प्रिंट रिलेटेड है, तो वो भी वहाँ पर आप जाने लगे। इस तरह से हम देखते हैं कि पहले जो स्टार्टिंग में वहाँ पर जो मैंने कहा, वहाँ पर हैंड प्रिंटिंग होती थी, इससे वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब मशीन के ज़रिए से प्रिंटिंग होती थी चाइना में। सो दैट्स अबाउट द स्टोरी रिगार्डिंग चाइना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।